भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण, लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्णा की यही वाणी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। सजीव, निर्जीव, जीवन, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, लोक परलोक, स्वर्ग, नरक या यूं कहें कि जीवन की हर समस्या का निवारण भागवत गीता में मौजूद है। कृष्णा खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्तिभाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद में महसूस करता है, उसे फिर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वह मेरे धाम का निवासी हो जाता है। भागवत गीता के कुछ मुख्य श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ लिखा है ताकि आप सभी लोग भी गीता के उपदेशों को पढ़ें और जान सकें कि उस परमपिता परमेश्वर को पाने का सही मार्ग क्या है। यह बड़े ही शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार है। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित, ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। आत्मा जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। आत्मा जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्ते, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ।